हमारे सामने टॉपिक है स्नेल्स लॉ। यानी स्नेल्स लॉ क्या है। यह क्लास 10th से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से पढ़ना है कि आखिर में स्नेल्स लॉ होता क्या है। अब स्नेल्स लॉ क्या है, इसको किसने दिया, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्नेल्स लॉ को देने वाले साइंटिस्ट यानी स्नेल्स लॉ लिखने वाले साइंटिस्ट स्नेल थे और इसीलिए इस लॉ का नाम स्नेल्स लॉ पड़ा। अब ये होता क्या है आइए देखते हैं। स्नेल्स लॉ मतलब the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, यानी the ratio of sine of angle of incidence and साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है स्नेल्स लॉ। यानी हम लिख सकते हैं दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि साइन आई बाई साइन आर, यानी जो स्नेल्स लॉ है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस में, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस में साइन से मल्टीप्लाई कर दो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में साइन से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को रेशियो में लिख दो। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रेशियो में हम कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, स्नेल्स लॉ। यानी स्नेल्स लॉ होता क्या है, रिफ्रैक्शन का ये सेकेंड लॉ है, यह स्नेल्स के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसका नाम स्नेल्स लॉ पड़ा है। और यह होता क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम स्नेल्स कांस्टेंट कहते हैं, स्नेल्स कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, स्नेल कांस्टेंट। आगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट का सिंबल है n और यही n आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है और यही n क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बहुत सारे लोग म्यू से भी इंडिकेट करते हैं लेकिन आप n से लिखिए, ये भी बेहतर है। यानी कि साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे सकता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपको आई बटन से मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ कहा जाता है और ये n जो है स्नेल कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे ही इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो यह न्यूमेरिकली वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसीलिए इसका नाम स्नेल कांस्टेंट है। और स्नेल कांस्टेंट जो है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा गया है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी स्नेल्स लॉ है क्या, यानी कि साइन आई और साइन आर का रेशियो है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों को साइन से मल्टीप्लाई करके रेशियो लिख देंगे, यानी रेशियो में लिख देंगे तो वही क्या कहलाएगा, स्नेल्स लॉ कहलाएगा। यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको स्नेल कांस्टेंट कहा जाएगा क्योंकि स्नेल ने दिया है तो जाहिर सी बात है कि अपना नाम से कुछ रखेंगे ही, तो स्नेल कांस्टेंट इसको कहा जाएगा। और स्नेल कांस्टेंट का सिंबल n, और ये जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में हमारी मदद करता है। यानी एंगल के हिसाब से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो आप आई बटन से देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स में एंगल के हिसाब से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है और स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। या जिसको ज़रूरत हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर सीखे हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा और मेरा मानना ये है कि आप खुद शक्तिशाली बनिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि दुनिया उसी के पीछे खड़ी होती है जो स्वयं शक्तिशाली होता है। जैसे कागज़ का शेर कभी जंगल का राजा नहीं होता।